उसे गुमा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, मुझे यकीन है कि आसमान कुछ कम है। ये अल्फाज सटीक बैठते हैं विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी पर, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को सफल बनाने में अपनी जी जान लगा दी। जाबाज कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने उन सभी विधवाओं के सिंदूर का बदला लेने में एक अहम भूमिका निभाई, जिनकी मांग पहलगाम हमले के बाद सूनी हो गई। नमस्कार, मैं हूं वर्षा सिकरी। कैपिटल टीवी पर आपका स्वागत है। ऑपरेशन सिंदूर पूरा हुआ तो भारतीय सेना ने इसकी पूरी जानकारी देने के लिए अपनी 2 जाबाज महिला ऑफिसर को सामने किया। एक थी ऑपरेशन सिंदूर को लीड करने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी और दूसरी थी विंग कमांडर व्योमिका सिंह। उनके साथ विदेश सचिव विक्रम मिस्री भी मौजूद रहे। व्योमिका सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देनी शुरू की। उन्होंने बताया कि पहलगाम हमले के पीड़ितों और उनके परिजनों को न्याय दिलाने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया था, जिनमें 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया और उन्हें तबाह कर दिया गया। स्थानों का चुनाव नागरिक बुनियादी ढांचे को नुकसान से बचाने और किसी भी नागरिक की जान को नुकसान से बचाने के लिए किया गया था। लखनऊ के लिए ये बेहद गर्व का पल था जब देश की बेटी व्योमिका सिंह ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई की पूरी जानकारी दी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सभी की नजर भारतीय सेना की नारी शक्ति पर टिकी है। देश की वीरांगना कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में कैपिटल टीवी आपको पहले ही पूरी जानकारी दे चुका है। इस स्पेशल सेगमेंट में हम बात करेंगे विंग कमांडर व्योमिका सिंह के बारे में। उत्तर प्रदेश के लखनऊ की बेटी व्योमिका सिंह ने वो कर दिखाया जिसका हर हिंदुस्तानी बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद व्योमिका ने न सिर्फ लखनऊ का नाम रोशन किया, बल्कि करोड़ों भारतवासियों के दिल में अपनी एक खास जगह बना ली। व्योमिका सिंह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की रहने वाली है। व्योमिका सिंह एयरफोर्स की तेज तर्रार अफसर है और फैमिली बैकग्राउंड की अगर बात करें तो उनके परिवार के कई सदस्य भारतीय वायुसेना से जुड़े हुए हैं। उनका पूरा परिवार देश सेवा से जुड़ा रहा है। एयरफोर्स की विंग कमांडर व्योमिका सिंह का जन्म यूपी के लखनऊ में हुआ था। व्योमिका सिंह के पिता भारतीय वायुसेना में पायलट थे। उनके परिवार में देश सेवा की परंपरा रही है, जिससे उन्हें बचपन से ही देश सेवा की प्रेरणा मिली। उनके पिता की प्रेरणा से ही उन्होंने भारतीय वायुसेना में पायलट बनने का सपना देखा और उसे पूरा भी किया। व्योमिका सिंह की शादी भारतीय वायुसेना के ही एक पायलट से हुई है। व्योमिका सिंह ने अपनी शुरुआती पढ़ाई लखनऊ से की और बाद में इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की डिग्री पूरी की। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने भारतीय वायुसेना में पायलट बनने की ठानी। उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा पास की और भारतीय वायुसेना में कमीशन प्राप्त किया। व्योमिका 2004 में भारतीय वायुसेना में कमीशन प्राप्त करने वाली महिला अधिकारियों में से एक थी। 13 वर्षों के भीतर यानी 2017 में व्योमिका सिंह विंग कमांडर पद तक पहुंची। विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने कई इमरजेंसी मिशनों में भाग लिया। उनकी सेवा ने उन्हें भारतीय वायुसेना में एक सम्मानित स्थान दिलाया है। व्योमिका सिंह को 2019 में भारतीय वायुसेना में स्थायी कमीशन मिला, जो किसी भी महिला अधिकारी के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ये निर्णय भारतीय सशस्त्र बलों में महिलाओं की भूमिका को मान्यता देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उनके इस सम्मान ने उन्हें और बाकी सभी महिला अधिकारियों को प्रेरित किया है। व्योमिका सिंह अपने परिवार की पहली सदस्य है जिन्होंने आर्म्ड फोर्स ज्वाइन की। वे जोखिम भरे इलाकों में चेतक और चीता जैसे हेलीकॉप्टर फ्लाई कर चुकी हैं और उन्होंने 2500 से ज्यादा उड़ान घंटे पूरे किए हैं। विंग कमांडर सिंह ने चर्चा के दौरान अपने बचपन के एक महत्वपूर्ण क्षण को साझा करते हुए बताया था कि कैसे उनके नाम ने उनके भाग्य को शक्ल दी। व्योमिका ने बताया कि जब वो 6ठी क्लास में थी तब एक बार क्लास में सब नामों के मतलब पर चर्चा कर रहे थे। तब उन्हें एहसास हुआ कि उनके नाम व्योमिका में व्योम का मतलब आकाश है। तभी एक लड़की ने क्लास में चिल्लाकर कहा कि तुम्हारे नाम का अर्थ है आकाश की स्वामी। बस तभी से उन्होंने पायलट बनने की ठान ली। व्योमिका ने आगे बताया कि 1991-92 की बात है। स्कूल में पढ़ते हुए उन्होंने एम्प्लॉयमेंट न्यूज देखी, जहां एक विज्ञापन ने उन्हें दुखी कर दिया क्योंकि उसमें लिखा था कि सिर्फ अविवाहित पुरुष उम्मीदवार ही
पायलट बन सकते हैं। लेकिन 1990 के दशक की शुरुआत में जगी उस चिंगारी ने एक ऐसी यात्रा शुरू की जिसने उन्हें असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंचाया। व्योमिका ने बताया कि इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष के दौरान उन्हें पता चला कि महिलाएं यूपीएससी के माध्यम से शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए एक प्रतियोगी परीक्षा देकर पायलट बन सकती हैं। उन्होंने अकादमी में पायलट कोर्स पास किया, जिसके बाद उन्हें विंग से सम्मानित किया गया और व्योमिका एक हेलीकॉप्टर पायलट बन गई। उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ये एक उतार चढ़ाव भरा अनुभव था। खासकर एक हेलीकॉप्टर पायलट होने के नाते वो कई तरह की भूमिकाएं निभाती थी। व्योमिका ने समुद्र तल से लेकर 18,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरी है। विंग कमांडर भारतीय वायुसेना के फ्लाइंग ब्रांच की सीनियर रैंक है। उनको सरकार की तरफ से कई सुविधाएं भी मिलती है, जैसे सरकारी आवास या एचआरए। व्योमिका और उनके परिवार के लिए मेडिकल सुविधाएं, कैंटीन की सुविधा, बच्चों की पढ़ाई में विशेष सुविधा, क्लब मेंबरशिप, रिटायरमेंट के बाद पेंशन और ग्रेच्युटी। ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने वाली नारी शक्ति पर पूरे देश को गर्व है। कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने सोशल मीडिया पर सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह की तस्वीर साझा करते हुए बड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 140 करोड़ भारतीयों की ओर से अच्छा संदेश दिया गया। मारी छोरियां छोरों से कम है कि कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह। व्योमिका सिंह ने अपनी सैन्य सेवा के दौरान कई चुनौतियों का सामना किया है। व्योमिका सिंह ने हेलीकॉप्टर पायलट के रूप में शानदार सेवा प्रदान की है। व्योमिका सिंह के नेतृत्व में कई महत्वपूर्ण बचाव अभियानों को अंजाम दिया गया। इनमें से एक प्रमुख मिशन अक्टूबर-नवंबर 2020 में अरुणाचल प्रदेश में हुआ था, जहां दुर्गम क्षेत्रों में लोगों की जान बचाने के लिए उनकी टीम ने हेलीकॉप्टर के माध्यम से सहायता पहुंचाई थी। इस ऑपरेशन में उन्होंने ऊंचाई, खराब मौसम और सीमित संसाधनों के बावजूद शानदार काम किया था। व्योमिका सिंह का सैन्य सेवा में योगदान न केवल भारतीय वायुसेना के लिए बल्कि समाज के लिए भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने महिलाओं के लिए एक उदाहरण पेश किया है। उनके कार्यों और उपलब्धियों ने समाज में महिलाओं की भूमिका को सशक्त किया है। व्योमिका सिंह जैसी वीरांगनाएं सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी मिसाल है। अपनी जान की परवाह किए बिना बस देश की आन के लिए यूं दुश्मनों से भिड़ जाना अपने आप में एक शान की बात है। व्योमिका सिंह और सोफिया कुरैशी जैसी जाबाज महिलाओं का एक ही उद्देश्य था कि उन्हें पहलगाम हमले में विधवा हुई महिलाओं को इंसाफ दिलाना है, और उन्होंने जो ठाना वो पूरा कर दिखाया। लेकिन पाकिस्तान अब भी अपनी कायराना हरकतों से बाज नहीं आ रहा। बुधवार की देर रात पाकिस्तानी सेना ने 15 भारतीय सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान को फिर एक बार करारा जवाब दिया। भारत ने गुरुवार सुबह पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया। रक्षा मंत्रालय ने इसकी जानकारी देते हुए कहा, 7 मई की रात पाकिस्तान ने उत्तरी और पश्चिमी भारत के शहरों को निशाना बनाया। इसमें अवंतीपोरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, बठिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलोदी, उत्तरलाई और भुज में ड्रोन्स और मिसाइलें दागी थी। भारतीय सेना ने पहले ही सीमाओं पर रूस से मिले S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को तैनात कर रखा है। जैसे ही मिसाइलों से हमला किया गया, इस सिस्टम को एक्टिव कर दिया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि पाकिस्तान के हमलों के बाद आज सुबह भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान में कई स्थानों पर हार्पी ड्रोन से वहां के एयर डिफेंस रडार और सिस्टम को निशाना बनाया। भारत की कार्रवाई उसी क्षेत्र में तेजी के साथ की गई है जैसे पाकिस्तान ने की थी। सूत्रों ने बताया कि लाहौर, सियालकोट, कराची में एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया गया है। फिलहाल पाकिस्तान पर भारतीय सेना का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है, यानी ऑपरेशन सिंदूर 2.0 अभी बाकी है। इस खबर से जुड़ी हर अपडेट आपको कैपिटल टीवी पर यूं ही मिलती रहेगी। कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा जरूर कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और कैपिटल टीवी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। फिर मिलते हैं। नमस्कार।